बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। और आज है जुमेरात, और जुमेरात मतलब लग चुकी है। और जुमेरात सॉरी जुम्मा लग चुका है, जुमेरात थी आज। और मैं सुबह नाश्ते के टाइम की वीडियो है ये। नाश्ते में हस्बे मामून में पराठे बना रही हूँ, और इधर मैंने चढ़ा दिया था कीमा बनने के लिए। तो कीमा बन रहा है यहाँ पर। और इसके साथ ही मैं बच्चों का भी सुबह में नाश्ते का कुछ कर देती हूँ, मतलब नाश्ते के साथ साथ ही बच्चों की खिचड़ी अगर बनानी होती है तो वो भी मैं चढ़ा देती हूँ। तो ये ज़ारा और ज़कवान के लिए मैंने खिचड़ी चढ़ा दी थी, अच्छी तरह इसको घोट लिया है। सिंपल खिचड़ी, इसमें दाल है मूंग की, चावल हैं, और धोकर पानी, ज़्यादा पानी डालकर आप इसको चढ़ा दें। इसमें 1 चम्मच भर के घी डाल दें, अगर देसी घी है तो ज़्यादा ही अच्छा है। और बिल्कुल 2 चुटकी इसके अंदर आप पिसा हुआ ज़ीरा और 2 चुटकी काली मिर्च और नमक और लहसुन अदरक का पेस्ट बिल्कुल मुन्ना सा, ये डालकर, और 1 चुटकी हल्दी भी डालती हूँ मैं। और इसको अच्छी तरह पका लें, जब गल जाए तो खूब अच्छी तरह इसको घोट लें। तो ये जनाब खिचड़ी अच्छी सी तैयार हो जाती है। और ये रात की दाल थी, तो ये उसके साथ ये पराठा खा रहे हैं, और दही है इसके साथ, और चाय। ये है आज के नाश्ते में। अंडा भी बनाया था मैंने। गर्मी की वजह से अंडा खाने का ज़्यादा दिल नहीं चाहता, बस एक ही अंडा बना लेती हूँ, तो हम लोग दोनों खा लेते हैं। और बच्चे तो ज़ाहिर है जिस घर में होते हैं वहाँ फैलावा ही माशाल्लाह से होता है। तो जितनी दफ़ा भी घर को क्लीन कर लिया जाए, लेकिन बच्चों के घर में फैलावा ही रहता है। तो ये तकरीबन 8 से 10 दफ़ा ये खिलौने पूरे नीचे ज़कवान गिरा देता है, टब में से गिरा देता है। इसकी बास्केट थी वो टूट गई, तो ये अब बेचारे जो टब के अंदर डले हैं ना खिलौने, तो ये अब टब के अंदर ही मौजूद रहते हैं। अब ये अभी तक इनकी बास्केट आई नहीं है खिलौनों की। तो ये धो के सब इसी में रख रख देते हैं हम लोग, और इसी में से ये खेल के और फिर दोबारा इसी में हम डाल के इसको रख देते हैं। तो जनाब एक खिलौना भी इसको निकालना होता है, पूरा टब ये पलट देता है, और सारे खिलौने मतलब पूरे कमरे में फैल जाते हैं, और उसमें से एक खिलौना निकाल के ये खेलता है। और फिर उसके बाद ये सारे मतलब हमें समेट के रखने पड़ते हैं। तो तकरीबन 8 से 10 दफ़ा ये इस तरह खिलौने इसके उठाकर हमें रखने पड़ते हैं। और आज दोपहर के बाद फिर मैंने ये बेसन की रोटी बनाई थी अपने लिए, और टमाटर की तली हुई चटनी है, ये मैंने आके खा ली थी मदरसे से आने के बाद। और चाय बनाई थी, और भिंडी रखी हुई है, भिंडी ये मैं काट लूँगी अभी। थोड़ी सी भिंडी थी, कोई खाता है नहीं, तो इसलिए ये 1 पाव ही भिंडी है। तो ये मैं और आयरा ही थोड़ी सी खा लेते हैं वैसे। और ज़कवान सो रहा था इस टाइम, असर का टाइम हो रहा है वैसे। और थोड़ा सा मैं सामान भी लेके आई थी सेविंग होम से। वैसे तो महीने का ही आता है हमारे घर में सामान, लेकिन बीच में ख़त्म हो जाता है तो फिर वो लाना पड़ता है। दूध ख़त्म हो गया था, ये दूध लेके आ गए, और उसके साथ साथ ही फिर ये थोड़ा बहुत सामान सर्फ वगैरह ख़त्म हो गया था। इस दफ़ा कुछ ज़्यादा ही जल्दी ख़त्म हो गया, 20 दिन में 22 दिन में तकरीबन राशन जो था वो ख़त्म हो गया। कुछ आना जाना भी लगा रहा, और फिर वैसे भी पता नहीं अब चीज़ों में बरकत ही नहीं रही है, तो इस वजह से ये सारी मतलब चीज़ें ख़त्म हो गई थी। तो ये थोड़ा थोड़ा सामान अभी मैं ले आई हूँ, तो अब फिर जब महीना शुरू होगा दूसरा तो फिर आ जाएगा सामान तो खैर सारा। और जो चीज़ें ख़त्म हो गई थी, टूथपेस्ट ख़त्म हो गया था, शैम्पू ख़त्म हो गया था, ये शरबत की बोतल और सर्फ़, और मूंग मसूर की दाल ख़त्म हो गई थी, चावल ख़त्म हो गए थे। ये जो ज़रूरी सामान था वो फिर लेकर आ गए थे हम लोग रात को। तो ये मैंने रख दिया सारा बर्नियों में भर के। और बस यही थी आज की छोटी सी रूटीन। ये सूजी भी मैं ज़हरा के लिए लेके आती हूँ, ज़हरा खाती है सूजी, तो ये वहीं से ही ले आते हैं हम। अच्छी होती है बेक पार्लर वालों की सूजी, और यहाँ से मंगाओ तो अच्छी नहीं होती वो ज़्यादा। तो इस वजह से वहीं से ही आ जाता है ये सारा सामान। और आज आयरा की बर्थडे भी है, तो ये अभी हमने 12 बजे के बाद सेलिब्रेट कर ली थी। पिज़्ज़ा आया था और केक आया है, और इसके अलावा ज़िंगर आया था आयरा के लिए। हम लोग तो खाना खा चुके थे, फिर ये खैर पिज़्ज़ा और केक हमने खा लिया था सब ने मिल के। और ये बस यही थी आज की छोटी सी जो सेलिब्रेशन। चलें जी, अपनी दुआ में मुझे मेरी फैमिली को याद रखिएगा, और फिर इंशाल्लाह कल किसी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। एडवांस सबको जुम्मा मुबारक। अल्लाह हाफिज़।